नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपका एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ। आज की कथा कृष्ण लीला की ही है। क्या आपको ये मालूम है कि जिस देवकी की 6 संतानों का कंस ने कत्ल कर दिया था, उसको मार दिया था पैदा होते ही, भगवान कृष्ण ने उसको लौटा कर लाए और देवकी के कहने से ही देवकी को उनका दर्शन भी कराया। ऐसा है कि एक बार बलराम और भगवान श्री कृष्ण प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास पहुँचे तो वासुदेव प्रेम से दोनों भाइयों का अभिवादन कर कहने लगे कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण, महायोगीश्वर, संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों जगत के परमेश्वर हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। तुमने प्रसव गृह में ही हमसे ये कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं अवतार ग्रहण करता रहा हूं। श्री कृष्ण बोले, पिताजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही है। आप लोग, मैं, भैया, सब द्वारिकावासी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आत्मा तो एक ही है, लेकिन अपने अपने गुणों के कारण, उपाधियों के भेद से वो अलग अलग प्रतीत होते हैं, वरना तो सब एक ही है। देवकी जी ये आध्यात्मिक की सब बातें सुन रही थीं तो बोली हैं कि मैं जानती हूँ कृष्ण कि तुम आदि पुरुष नारायण हो। भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हो। जो राजा भार के समान ही है पृथ्वी पर, उन्हीं को मिटाने के लिए तुम आए हो, मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। मैं आज अंतःकरण से तुम्हारी शरण में हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु संदीपनी मुनि जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे, तो उनको गुरु दक्षिणा में देने के लिए तुम उनकी आज्ञा और काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने मिलकर उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया था। इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को, जिन्हें कंस ने पैदा होने के साथ ही मार डाला था, ला कर दो, ताकि मैं उन्हें आंख भर के कम से कम देख तो सकूं। ये बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक, यमलोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव श्री कृष्ण और बलराम पधारे हैं, तो उसने अपने कुटुंब समेत भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दोनों को श्रेष्ठ आसन बैठने को दिया। फिर चरण पखारे, भिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा अर्चना की और वो उनके चरणों को अपने सीने पर रखकर भक्ति में आनंद मगन हो गया, सहलाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वो सभी देवता थे। ये देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही समागम करने को तैयार हैं, उद्यत हैं, तो हंसने लगे। इस अपराध के कारण ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दे दिया और वो असर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको पैदा होते ही कंस ने मार डाला था। दैत्यराज माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए शोकातुर हैं और वो चाहती हैं कि वो उनके दर्शन कर सके, उनको देख तो सकें। मैं जानता हूँ कि वो पुत्र जो है तुम्हारे पास हैं, अतः हमें
उन्हें अपने साथ यहाँ पर ले जाने की आज्ञा दो। इसके बाद वो अपने श्राप से भी मुक्त हो जाएंगे, अपने लोक में चले जाएंगे। उन पुत्रों के 6 नाम हैं: स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रव्रत और घृणी। ये सारी बातें सुनकर बलि ने, जो दैत्यराज हैं, उनकी पूजा की और श्री कृष्ण बलराम को उन बालकों को लाकर दे दिया। उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका लौटे और माता देवकी को सौंप दिया। माता देवकी के मन में उन्हें देखकर वात्सल्य उमड़ पड़ा और उनकी छाती का दूध भी बहने लगा। उन्होंने आनंद से भरकर देवकी ने अपने उन 6 पुत्रों को स्तनपान कराया और उस अमृत में दूध को पीकर, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी पिया था, उनका आत्म साक्षात्कार हो गया, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद उन लोगों ने श्री कृष्ण, माता देवकी, वासुदेव और बलराम जी को, उन पुत्रों ने नमस्कार किया और सबके सामने ही वो देवलोक चले गए। देवकी अत्यंत आश्चर्य में भर गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्हें ये निश्चय हो गया ये सब श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है, उन्हीं की माया है, वो ही योगेश्वर है, वो ही भगवान है। तो इस तरह से देवकी ने अपने 6 पुत्रों को एक बार फिर जीवित होकर देखा और अपना वात्सल्य उन पर लुटाया। तो ये कथा थी आज की। मित्रों, आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मेरे लिए अमूल्य होंगे। फिर मिलता हूँ किसी नई किस्सा कथा कहानी के साथ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए